धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक और 11वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ही प्रसिद्ध आख्यानिका या कथा आ रही है राजा अश्वपति का, और बहुत व्याख्यानों में, कथानकों में इसकी अक्सर चर्चा करते हैं। उपदेशक, प्रवक्ता, आचार्य, सन्यासी इस कहानी को लेकर के अक्सर व्याख्यान किया करते हैं, और भजनोपदेशक भी इस आख्यान को लेकर के अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रसिद्ध आख्यान है ये राजा अश्वपति का। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं इस आख्यान को। पहला श्लोक है, प्राचीनशालः औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिः इंद्रद्युम्नः भाल्लवेयः जनः शार्कराक्ष्यः बिडुलः आश्वतराश्विस्ते ह एते महाशालाः महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसाञ्चक्रुः को नु आत्मा किम ब्रह्मेति। अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया है। कहा जाला है प्राचीनशालः औपमन्यवः। औपमन्यवः उपमन्यु का पुत्र औपमन्य कहलाता है, यानी यूँ समझ लीजिए उपमन्यु का वंशज होगा, या दो प्रकार से गोत्र चलते हैं, एक गुरु से और एक पिता से। तो उपमन्यु का जो वंशज जो है उसका पुत्र या उस गोत्र संबंधी शिष्य भी हो सकता है, उसका नाम है प्राचीनशाल। प्राचीनशाल नाम है उस व्यक्ति का। और फिर कहा है सत्ययज्ञः पौलुषिः। पौलुषिः यानी पुलुष वंशज का है, अथवा यूँ कहिएगा उस गोत्र का है। वो सत्ययज्ञ नामक व्यक्ति है। एक तो उपमन्यु वंशज का प्राचीनशाल एक है, दूसरा है सत्ययज्ञ जो कि पुलुष वंशज का है। फिर तीसरा है इंद्रद्युम्नः भाल्लवेयः। भाल्लवेयः भल्लव वंशज का है, इंद्रद्युम्न तीसरा व्यक्ति है। और जनः शार्कराक्ष्यः। शार्कराक्ष्यः शर्कराक्ष वंशज जो है जन नामक व्यक्ति, ये चौथा हो गया। बिडिलः आश्वतराश्विः। अश्वतराश्व वंशज का ये व्यक्ति है, जिसको बुडिल शब्द से बोला जा रहा है। बुडिल नामक व्यक्ति। ते ह एते, वे ये लोग कितने हो गए जी? 5 लोग हो गए। ते ह एते महाशालाः। ये कैसे लोग हैं? महाशाला, शाला कहते हैं मकान को,
जैसे आजकल आप बंगलो कह सकते, विला कह सकते, बड़ी बड़ी अट्टालिका जो है ना, मतलब बड़े बड़े घरों वाले, बड़े घराने के लोग हैं, महाशाला, बड़े बड़े घराने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, बड़े बड़े घराने के ही नहीं है, दूसरा एक विशेषण दिया है महाश्रोत्रियाः, बहुत बड़े वेदज्ञ हैं, यानी वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, विद्वान हैं, सामान्य लोग नहीं हैं। तो बड़े बड़े घराने के और बड़े बड़े विद्वान जो है समेत्या इकट्ठे हो गए, ये पांचों लोग इकट्ठे होकर के, समेत्या एकत्रित होकर के मीमांसां चक्रुः, मीमांसा की, मीमांसा का मतलब विचार विमर्श किया। ये जो मीमांसा है ना, मीमांसा का अर्थ होता है विचार करना, विचार विमर्श करना, प्रमाणों के आधार पर विचार करना। जैसे आजकल जो है कोई ऐसी घटना घट जाती है, चाहे वो अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, दोनों का इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा विचार विमर्श करते हैं, छानबीन खोजबीन करते रहते हैं। तो ऐसे ही ये खोजबीन है, ये आध्यात्मिक खोजबीन है, आध्यात्मिक विचार विमर्श है, जिसको मीमांसा शब्द से बोला जाता है। तो मीमांसां चक्रुः, इन पांचों विद्वानों ने बहुत गंभीर चर्चा प्रारंभ की है। और वो चर्चा जो कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, महाश्रोत्रिया, श्रोत्री कहते हैं वेद को पढ़ने पढ़ाने वालों को, श्रुति वेद को कहते हैं। तो श्रुति को पढ़ने पढ़ाने वाले, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाले, उनमें भी साधारण नहीं है, महाश्रोत्रिया, बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े बड़े घराने के लोग हैं, यानी बड़ी बड़ी संस्थाएं या बड़े बड़े गुरुकुल चलाने वाले होंगे, तभी बड़े बड़े घर इनके हैं। तो ये सब लोग मिलकर के विचार कर रहे हैं, क्या कहनु आत्मा, आखिर ये आत्मा कौन है, किम ब्रह्म इति, और ये ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, जीवात्मा कौन है। इतने सारे शास्त्र पढ़ने के बाद में देखिए विचार कर रहे हैं। इसका अर्थ है व्यवहारिक तौर पर जीवन बिताना, क्रियात्मक जीवन जो बिताना है ना, वो बहुत कठिन होता है, याद रखना। मतलब कितनी पोथियाँ पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, आप वकालत कर लो, आप वेद पढ़ लो, ये पढ़ लो, हर प्रकार की विद्या, चाहे भौतिक विद्या हो चाहे आध्यात्मिक विद्या, शास्त्र पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है। काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। पर उनको व्यवहारिक तौर पर क्रियात्मक रूप से उसको निभाना, एज इट इज, जैसा है वैसा, बहुत मुश्किल होता है। आप अपने आप को देख सकते हैं, हम सब लोग, कितना कठिन काम है। कहना बहुत सरल होता है, जैसे सलाह देते रहते हैं ना, आप में से भी कई लोग, जी ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए, कहना बहुत सरल होता है। वही वाली बात है ना जो आप बोलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है जी, कहना बहुत सरल है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। सजेस्ट करना, सजेशन देना, सलाह देना बहुत सरल होता है। और वही सलाह आपको देने लगे, फिर तब आप क्या करेंगे? जो सलाह आप दे रहे दूसरे को, वैसी ही सलाह आपको दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शास्त्र पढ़ने का अलग बात हो गई, पर उसको क्रियात्मक रूप से जीना ये बहुत मुश्किल होता है। इतने बड़े शास्त्र पढ़ कर के भी आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आखिर ये आत्मा कौन है, ये बड़ी बात है। ये चर्चा तो होगी, क्रियात्मक रूप से आत्मा को समझना, प्रैक्टिकली समझना, अपने आप को समझना। आज तो दुख है ना, हमें जितना भी दुख होता है हम सबको, अलग अलग विषयों से संबंधित, उसका बहुत बड़ा कारण है अपने आप को न पहचानना, स्वयं को न जानना, अपने आप को, अपनी आत्मा को न समझने के कारण से बहुत सारे दुख होते हैं। और इन सारे दुखों से छुटकारा पाना हो तो अपने आप को पहचान लो। तो फिर पत्नी पत्नी नहीं दिखती है, पति पति नहीं दिखता, सास सास नहीं दिखती, बहू बहू नहीं दिखती, पड़ोसी पड़ोसी नहीं दिखता, फिर
सब आत्माओं के रूप में एक जैसे दिखेंगे, जैसा मैं हूं वैसे वो है, सब एक जैसे दिखेंगे। फिर कोई गिलवा शिकवा, कोई शिकायत, कोई ईर्ष्या, कोई राग, कोई द्वेष, ये सब इनसे ऊपर उठते जाएंगे हम लोग आत्मा को पहचान लेने से। ऐसे आत्मा को पहचानने की चर्चा हो रही है यहां पर। तो कहा जा रहा है कोनु आत्मा, आखिर ये आत्मा कौन है, इसका क्या स्वभाव है। आत्मा के गुण कर्म स्वभावों को पहचानना बहुत ही बड़ा काम है जीवन में। जीवन में करने योग्य ये काम है। ये तो ठीक है, जीने के लिए व्यापार करना, नौकरी करना, मकान बनाना और मकान को संवारना, घर को संवारना, ये सब जो है ये तो माध्यम है, रास्ते के चीज़ें हैं, तो ये तो करना ही है। बस में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके या फ्लाइट में बैठ करके लंबी लंबी यात्राएं जब करता है व्यक्ति, तो उसमें बहुत कुछ करता रहता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखता है, ये करता वो करता, वो तो रास्ते की बात। मंजिल तो कहीं और है ना जहाँ जाना है हमको, सब छोड़ना पड़ता है उन सब चीज़ों को, वो इतने प्रमुख नहीं है। और बहुत सारे लोग मिलते भी है, जब लंबी यात्रा करता है व्यक्ति, बहुत सारे लोग मिलते हैं, साथ में रहते हैं। तो अब इन सब स्थितियों को समझते हुए जब हम अपना मंजिल तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ छोड़ के हाँ जी, हेलो, हाय जी, नमस्ते, बाय बाय करके चले जाते हैं। यही जो स्थिति है वास्तव में। लेकिन जब हम जा रहे होते हैं ना, जब फ्लाइट से, ट्रेन से, लंबी दूरी के उससे जब यात्रा में जाते हैं, तो जैसे ही हम उतरते हैं ना, चाहे फ्लाइट से उतरे, चाहे ट्रेन से उतरे, चाहे बस से उतरे या कार से उतरे, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, गंतव्य जहाँ जिसके लिए जा रहे हैं ना, वही दिमाग में चल रहा होता है, सब भूल जाते हैं बात। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है हमको कि ये सब काम करते जाना है, लेकिन आत्मा पर केंद्रित होना है, आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित होना है इन सब कार्यों को करते हुए। तो इसलिए पूछा जा रहा है कौनो आत्मा, ये कौन है आत्मा, और किम ब्रह्मा, और ये ब्रह्म कौन है। ये आपस में 5 लोग, विद्वान लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करते करते उसी प्रसंग में इसी बात को समझने के लिए और भी तो कोई लोग चर्चा करते होंगे, इसमें मेहनत करते होंगे, उनके विषय में भी जानकारी मिलती रहती है ना व्यक्ति को। जिस फील्ड में व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, तो उसी क्षेत्र में और लोग भी कोई काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो भी याद आ जाते हैं। और वही याद आ रहा है, तो बोला जा रहा है। तो मेरे यहाँ थोड़ी बिजली चली गई, तो मैं हाँ जी, तेह संपादयाञ्चक्रुः उद्दालकः वै भगवन्तः अयम् आरुणि सम्प्रति इमम् आत्मानं वैश्वानरम् अध्येति तं हन्ता अभ्यागच्छामः इति तं ह अभ्याजग्मुः। वो कह रहे हैं तेह संपादयान चक्रुः, उन्होंने संपादयान चक्रु, संपादन किया। संपादन का मतलब है, जो संपादन किया का मतलब होता है जैसे कोई पुस्तक का संपादन करता है व्यक्ति, यानी पुस्तक को अंतिम रूप दे देता है। हाँ जी, पुस्तक तैयार, संपादन हो गया। तो संपादयान चक्र का मतलब है जो भी मंथन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, उसका निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि उद्दालकः वै भगवन्तः अयम आरुणि, अयम आरुणि, ये जो अरुण का पुत्र जो है आरुणि, अरुण का पुत्र जो आरुणि है, जिसका नाम है उद्दालक। ये जो उद्दालक नामक जो विद्वान हैं और इस विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में लगे हुए, ऐसा सुना है। संप्रति इमम आत्मानं वैश्वानरम अध्येति, आजकल जो है, संप्रति का मतलब है आजकल, आजकल जो है ये जो उद्दालक नामक जो व्यक्ति है, जो कि अरुण का पुत्र है या अरुण वंशज का है या उस गोत्र का है, ये आजकल वैश्वानर नामक आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। परमात्मा का नाम है वैश्वानर,
परमात्मा के एक नाम है वैश्वानर। विश्वानाम नरानाम अधिपति राजा, विश्वानाम नरानाम मनुष्यानाम पालक रक्षक, यह स वैश्वानरः। जो संपूर्ण विश्व के मनुष्य हैं, इन सब की रक्षा करने वाला, इन सब का पालन करने वाला, इन सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला, शक्ति देने वाला, इन सबको सब कुछ देने वाला, जो विश्व भर के जो भी मनुष्य हैं उन सबको सब कुछ देने वाला जो नायक है उसका नाम है वैश्वानर। नरों का नर नारायण है। ये वैश्वानर जो है ये नारायण है, नरों का भी नर है, यानी समस्त मनुष्यों का वो रक्षक है, पालक है, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। तो कहा जा रहा है ये जो उद्दालक नामक जो ऋषि है, विद्वान हैं, ये आजकल संप्रति आजकल इमम आत्मानम, जिस आत्मा के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, इसी आत्मा को जो कि वैश्वानर नामक आत्मा है उसका वो अध्येति अध्ययन कर रहा है। तो क्यों ना तम हंता, हंता बड़ी अच्छी बात है, ये खुशी वाली बात है। हंता आप अभ्यागच्छामः तम, तम अभ्यागच्छामः, उसके पास हम जाते हैं, उसी से पूछ लेते ना आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। ऐसा मान करके तम अभ्याजग्मुः, फिर उसके पास, तम का मतलब है उसके पास, अभ्याजग्मुः पहुंच गए। देरी नहीं करता आदमी, समझने का प्रयत्न करना है। एक एक बात जो है, जो शिक्षा हमें लेनी है उपनिषद से, जब आत्मा को कोई मतलब जब व्यक्ति को कोई बात पकड़ में आती है, समझ में आती है, फिर वो देरी नहीं करता है, तुरंत मतलब क्रिया रूप देता है। वो समझ में आते ही उसको जीवन में उतारने लगता है। जब पता लग गया उसको, यानी इन सबको पता लग गया, जब जिस आत्मा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम मंथन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा का क्या स्वभाव है, परमात्मा कैसा है, उसको क्रियात्मक रूप से कैसे हम समझें। शास्त्रों में तो हमने पूरा समझ लिया है, थ्योरी तो हमको सबको पता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, क्योंकि श्रोत्री हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है और सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, फिर भी क्रियात्मक रूप में जो है असफल है। थ्योरी तो सब पता है उनको, और जब पता है और जब उनको समझ में नहीं आ रहा है आत्मा परमात्मा क्रियात्मक रूप से, तो तुरंत उनके दिमाग में आया कि हाँ जी, आजकल तो इसी विषय को लेकर के उद्दालक ऋषि जो है लगे हुए हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में। अध्ययन का मतलब है व्यवहार में लगे हुए हैं, व्यवहार में समझ रहे हैं आत्मा को परमात्मा को, उद्दालक नामक ऋषि। चलो हम उन्हीं के पास जाते हैं, खुशी वाली बात है। हंता, ये बहुत खुशी की बात है। तम अभ्यागच्छामः, क्या हम उनके पास जाएं? बिल्कुल चलते हैं जी। तम अभ्याजग्मुः, उनके पास पहुंच गए जी। और पहुंच करके क्या कहते हैं देखिएगा, सह संपादयांचकारः प्रक्षन्ति माम इमे महाशालाः महाश्रोत्रियाः तेभ्यः न सर्वम इव प्रतिपत्स्ये हंता अहम अन्यम अभ्यनुशासानि इति। अब ये गए कहाँ, किसके पास गए? उद्दालक के पास गए, ये पांचों लोग। और इनको आते हुए देख करके, इनके आने पर उनको देख करके उद्दालक ऋषि क्या सोच रहे हैं अपने मन में, अपने मन की बात को व्यक्त कर रहे हैं। सह संपादयांचकारः, सह वो जो उद्दालक ऋषि है उसने ये उनको आके उनके पास पहुंच गए, तो उनको देख करके ही विचार भी किया और निर्णय भी किया। तो संपादयांचकारः, उन्होंने भी निर्णय किया मन में, क्या? प्रक्षन्ति माम, ये लोग मेरे से पूछने आए आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। वो तो जैसे किसी सेठ के पास जो है कोई निर्धन आदमी जाता है तो समझ लेता है ना कि किस लिए आए आदमी। जैसे कस्टमर जैसे जाता है शॉपकीपर के पास में, उसको समझ में आता है ये किस लिए आया है। मेडिकल स्टोर में आप जाओ, पर्ची लेकर के हाथ में दिखता है ना। अच्छा, ये आश्चर्य की बात है ना, हम लोग पर्ची पहले से निकालते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पर,
अक्सर जो है ना आदमी हमेशा जो है वो हाथ में पकड़ता है और मेडिकल स्टोर में, शॉप में जाता है, वो सामने वाले को पता रहता है, हाँ ये जो पर्ची ला रहे हैं वो तैयार रहते हैं, वो खड़े रहते हैं एकदम, और जैसे आ जाए और तुरंत उसके हाथ से लेते हैं और देखते हैं और फिर ला करके देते थे। तो ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में जो कोई भी व्यक्ति जब उनसे मिलता है तो उसको एकदम स्पष्ट पता लगता है ये आया किस लिए। तो उनको भी पता लग गया, कहा प्रक्षन्ति माम, ये तो मेरे से पूछेंगे, इमे ये लोग प्रक्षन्ति माम, मेरे से पूछेंगे, और ये पूछने वाले वो कोई सामान्य नहीं है, इसलिए वो कह रहा है महाशाला, ये बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घराने के लोग हैं। बड़े घराना जो है अपने आप में बहुत प्रसिद्ध होता है ना, ये उस घराने के हैं। तो वंश जो होता है, वंश क्यों हम लोग रखते हैं इस तरह का, वंश अपने आप में जो है व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। एक सिंबल के रूप में हमेशा, जैसे ध्वज जो होता है ना, ये इसको कहते हैं केतु, ये जो वंश जो होते हैं ये केतु के समान होते हैं, ध्वज झंडे के समान होते हैं, प्रेरित करते हैं व्यक्ति को। बहुत सारे ध्वज होते हैं, बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे ये कपड़े हैं ना, जैसे मैं कपड़ा पहनता हूँ, ये भी एक ध्वज है, एक केतु है, आदमी को जो है प्रेरित करता रहता है। वस्त्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए चाहे सन्यासी के वस्त्र हों, चाहे वानप्रस्थी के वस्त्र हों, चाहे ब्रह्मचारी के वस्त्र हों, इन वस्त्रों में अपने आप को संभाल करके रखना पड़ता है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन कपड़ों में, हाँ मान लो मन के अंदर कुछ ऐसा आ जाए, कोई आवेग आ जाए कुछ करने का, तो भी इन वस्त्रों को देख करके रोकना पड़ेगा व्यक्ति को, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। और कुछ लोग क्या करते हैं, हमने सुना है, रात होते ही कपड़े उतार लेते हैं, पैंट शर्ट पहन करके, फिर घूम घाम करके, खा पी करके और जो भी करना करके फिर आ जाते, फिर वापस सुबह आते फिर यही वस्त्र, ऐसे भी सुना है। कहने का अभिप्राय ये है कि मतलब वस्त्र जैसे आदमी को रोक देते हैं ना, तो ऐसे ही चाहे वंश हो, चाहे जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने नाम के साथ में भी, कई बार मैं हंसी में भी बोल देता हूँ, ये जो पूंछ लगा के रखे ना, वास्तव में ये पूंछ नहीं, अब अच्छी बात बोल रहा हूँ, पहले तो पूंछ बोल करके आपको थोड़ा सा परेशान कर दिया होगा। तो मतलब जैसे कोई वर्मा लिखते हैं, कोई शर्मा लिखते हैं, कोई गुप्ता लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है अपने आप में ये जो है व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। कोई प्रेरणा नहीं ले रहा हो एक अलग बात है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं ना, एक एक चीज़ जो है ना, वो एक प्रतीक, एक चिन्ह, एक सिंबल है। उनसे प्रेरणा लेकर के जब आगे व्यक्ति बढ़ता है तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। और इन सब चिन्हों के होते हुए भी और आदमी बिल्कुल आलस्य करता रहे, प्रमाद करता रहे, और बिल्कुल तंद्रा में, निद्रा में जैसे आदमी रहता ना, वैसा रहता है, सारे चिन्ह रहते हुए भी उनसे कोई प्रेरणा नहीं ले रहा हो, तब वो पूंछ लग जाता है उसके लिए, तब उसके लिए वो पूंछ बन जाता है। और जब वो आलस्य नहीं करता, प्रमाद नहीं करता है, तंद्रा निद्रा में नहीं रहता है, सावधान रहता है, जागरूक रहता है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, इस स्थिति में रहता है, तब ये पूंछ नहीं लगेंगे, ये सिंबल बनेंगे, केतु बनेंगे, वहन्ति केतवः। संध्या में पढ़ते हैं ना आप लोग, वहन्ति केतवः, तो ये हमको ले जाने वाले बन जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर समझने वाली बात है, ये महाशाला, ये बहुत बड़े घराने के लोग हैं और साधारण लोग नहीं हैं, महाश्रोत्रिय और बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं। तेभ्यः न सर्वम इव प्रतिपत्स्ये, वो कहते हैं तेभ्या, उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर जो है मैं सर्वम इव, मानो पूरी तरह, प्रतिपत्स्ये, मैं बोलने में न समर्थ नहीं हूँ। तेभ्या, उन लोगों के लिए, सर्वम इव, पूरे पूरे प्रश्नों का उत्तर, न प्रतिपत्स्ये, मैं दे नहीं पाऊंगा। वो अपने मन में सोच रहा है, ये लोग जिस बात को लेकर के मेरे पास आए हैं, यद्यपि मैं इसी में लगा हुआ हूँ, बहुत सारी उपलब्धियां मैंने की है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी उपलब्धियां कर लिया हो, सारी उपलब्धियां नहीं की है। मेरे को लग रहा है कि अभी मैं
थोड़ा अधूरा हूं, पूर्ण नहीं हुआ हूं। इसलिए वो कहते हैं सर्वम इव न प्रतिपत्स्य, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अब क्या करें, धर्म संकट में आ गया हूं। तो इसलिए वो क्या सोचता है मन में, हंता, हाँ एक बात मेरे को भी याद आ रही है, अहम अन्यम अभ्यनुशासानी, मैं किसी और व्यक्ति का रेफर करूंगा इनको। हाँ जी, वहां जाना चाहिए। जैसे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना व्यक्ति, हाथ खड़ा कर दे, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है, फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए वो उनको भेज देते हैं। तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक मार्ग में वो ये कह रहा है हंता, हाँ एक याद आ रहा है, आश्चर्य अर्थ में, खुशी के अर्थ में, या किसी और बात को सोचने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हंता, हाँ मेरे को एक बात याद आई, अहम अन्यम, मैं अन्यम किसी और व्यक्ति का नाम लेकर के, अभ्यनुशासानी, मैं बताऊंगा, उनका नाम लूंगा या उनके पास जाएंगे, उनका नाम लूंगा दूसरे व्यक्ति का, ऐसा वो मन में सोचा है उन्होंने। सोच करके अब वाणी से बोल रहा है। ये सब तो मन में सोच लिया उनके आने पर, अब वाणी का प्रयोग करते हैं। मानसिक कर्म कर लिया है, अब वाचनिक कर्म कर रहे हैं उनके लिए। कहते हैं तान्हा उवाच अश्वपति ही वै भगवन्तः अयम कैकेयः संप्रति इमं आत्मानं वैश्वानरम अध्येति तम हंता अभ्यागच्छाम इति तम ह अभ्याजग्मुः। तो कहते हैं तान्हा उवाच, वो जो उद्दालक ऋषि है वो उन पांचों ऋषियों से उवाचा कहा, क्या कहा, अश्वपति वै, वै निश्चित रूप से, भगवन्तः हे महानुभावों, एक बहुत बड़े राजा है अश्वपति नामक राजा, जो कि कैकेयः, कैकेय राज्य का वो राजा है। वो संप्रति आजकल जो है इमं आत्मानं वैश्वानरम अध्येति, जिस आत्मा के बारे में हम समझना चाह रहे हैं उस आत्मा के बारे में, उस वैश्वानर नामक परमात्मा के बारे में अध्येति, वो पूरा व्यवहारिक रूप से उसमें लगे हुए हैं। तम अंत अभ्यागच्छामा, बहुत खुशी वाली बात है, हम सबके लिए सौभाग्य रहेगा। हंत, खुशी है, आनंदित होने वाली बात है। अभ्यागच्छामा, वो ये नहीं कह रहा है कि आप जाओ, हम सब मिल करके जाएंगे। अभ्यागच्छामा, अपने आप को भी साथ में जोड़ लिया उसने, हम सब मिल करके वहाँ चलते हैं, ऐसा उनको बोल दिया। और बोल करके रुकता नहीं है, बस चल पड़ते हैं। इति तम ह अभ्याजग्मुः, वो सब मिल करके राजा अश्वपति के पास पहुंच गए। देखिए ये सारे के सारे कौन हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। ऋषि शब्द इनके लिए आता है तो ये वो वाले ऋषि नहीं है जो मंत्र दृष्टा। दो प्रकार के ऋषियों की चर्चा की है ना आपके सामने कई बार। एक ऋषि वो होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, और सब कुछ जिन्होंने प्राप्त किया हुआ होता है, जिन्होंने अपने संस्कारों को समाप्त किया हुआ होता है, अविद्या को समाप्त किया हुआ होता है, बहुत अंतिम स्थिति में पहुंच जाते हैं, वही ऋषि बनते हैं, मंत्रों का दर्शन करते हैं, वो बहुत अंतिम स्थिति वाले होते हैं। बाकी ऋषि जो होते हैं वो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं। जैसे आप भी ऋषि हैं, मैं भी ऋषि हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वालों को भी ऋषि कह सकते हैं, पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं। जो अध्यापक और विद्यार्थी है उनको भी ऋषि कहते हैं। तो इसलिए ऋषि लोग ऐसे करते थे, ऋषि लोग भी गुस्सा करते थे, ऋषि लोग भी मोहित होते थे। तो ये वो वाले ऋषि लोग हैं जो विद्वान हैं। ऋषि वो वाले अंतिम ऋषि वाले नहीं हैं, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो ध्रुवा ऋषि हो। ये जब अंतिम ऋषि बने थे उससे पहले की स्थिति है, ठीक है ना। तो इस बात को समझ करके चलना है। अब पहुंच गए जी राजा अश्वपति के पास में। तेभ्यः ह प्राप्तेभ्यः पृथक अर्राणि कारयान चकार। तो तेभ्यः ह मतलब निश्चित रूप से, तेभ्यः प्राप्तेभ्यः उनके आने पर, उनके प्राप्त होने पर का मतलब है उन सब ऋषियों के आने पर राजा जो है पृथक अर्राणि कारयान चकारा। पृथक का मतलब है अलग अलग, जिसकी जैसी योग्यता है, क्योंकि
सब एक समान नहीं होते ना, अलग अलग, इसलिए कहा पृथक। अर्रानी का मतलब है क्या, अर्घ्य देते हैं ना, जो सत्कार, उनका सत्कार, उनकी सेवा जो भी करना होता है राजा को, पृथक अर्रानी, उनके लिए अलग अलग जो है सत्कार करते हुए कारयान चकारा, सत्कार करवाया। पृथक अर्रानी कारयान चकारा, उनके योग्य, यथा योग्य जो है उनके लिए सेवा, उनकी शुश्रूषा या जो भी सत्कार है वो सब उनका करवाया राजा, खुद ने भी किया औरों से भी करवाया। सह प्रातः संजिहानः उवाच, अब सत्कार आदि किया है और उसके बाद में जहाँ भी उनको विश्राम करना है वहाँ भेज दिया, सत्कार आदि करके वहाँ भेज दिया। ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे हम लोग पहुंच जाते हैं सुबह सुबह, अपना विमान लिया, अपना विमान का मतलब फ्लाइट में बैठ के पहुंच जाए, 9 बजे पहुंच गए किसी के पास में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट लेकर के पहुंच जाते हैं। उस समय तो ऐसा तो होता नहीं है, जब सुबह निकले तो शाम तक पहुंचेगा आदमी जहाँ भी जाएगा, या कई दिन लग सकते हैं। उस समय साधनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे लोग। आजकल के जो नया टेक्नोलॉजी आज जो है, जिस तरह आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अगर उस काल में होती, शायद वो भी ऐसे आलसी हो जाते। हाँ, याद रखना, मतलब आप समझने का प्रयत्न करना, रेहर में ही साधनों का पूरा सदुपयोग करके आदमी बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, जब साधन ज़्यादा होता है ना, आदमी थोड़ा आलस्य करता है, थोड़ा सा प्रमाद ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखेंगे प्राचीन शास्त्रों में, आप ये मत समझना कि उस समय अनाड़ी थे, या जैसे आप मध्यकाल के इतिहास को समझते हैं, मध्यकाल में हो सकता है जब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है महाभारत के बाद में, लेकिन जो वैदिक युग था वो अनाड़ी नहीं थे। मतलब साधनों का प्रयोग कम से कम करते थे वो लोग, जिससे अपने जीवन को तपाते थे और उसी तपस्या में वो अपने प्रयोजन को पूरा करते थे। इसलिए तप करना बेहद जरूरी है। और जब साधनों को कम करता है, अपरिग्रह में रहता है व्यक्ति, तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और जितना साधन बढ़ता है तो उसको उनकी रक्षा करने में, उनको संभालने में बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। जितना समय उसको आत्मा परमात्मा के लिए देना चाहिए, जितना समय अपने शरीर के लिए देना, समझने का प्रयत्न करना आप। जो आजकल जो सामान्य रूप से जो बिजनेसमैन होते हैं ना, मतलब बहुत हाई लेवल का नहीं बोल रहा हूँ, मतलब टाटा, बिरला, अंबानी और ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं बड़े स्तर के, वो वाले नहीं, जो आप में से बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इनके पास शरीर के लिए बहुत कम समय मिलता है। शरीर के लिए समय कम मिलता का मतलब ये नहीं कि ये समय नहीं मिलता, ये समय कम देते, ऐसा कह सकता हूँ मैं। इनकी प्राथमिकता रहती है बिजनेस की, शरीर की प्राथमिकता नहीं रहती है, फैमिली की प्राथमिकता नहीं रहती है। जितना इम्पोर्टेंस बिजनेस का होता है उतना इम्पोर्टेंस फैमिली या अपना शरीर, अपनी भक्ति, अपना पर्सनल लाइफ का इतना नहीं होता है। सारा अधिकांश समय उसमें लगाते हैं, इसलिए शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। जो व्यक्ति शरीर पर ध्यान नहीं देता है वो आत्मा परमात्मा पर क्या ध्यान दे पाएगा। कर्तव्य कर्म जो स्वयं के लिए जो करने होते हैं उसमें इतना ध्यान नहीं देता है, इसलिए शरीर बेढंगा हो जाता है। और फिर शरीर ही इस तरह हो जाता है तो उसकी वाणी भी पता नहीं कैसी हो जाती है, उसका मन भी कैसा हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से बहुत संभल करके चलना पड़ता है व्यक्ति को। तो कहा जा रहा है सह प्रातः संजिहाना, उनको विश्राम के लिए भेज दिया, शाम तक पहुंच गए होंगे तो सत्कार आदि किया, सेवा सत्कार करके विश्राम के लिए भेज दिया। सुबह बात करते हैं, तो इसलिए कहा जा रहा सह, वो जो राजा जो है, प्रातः संजिहाना, बाहर निकले, संजिहाना बाहर आ गए, यानी जो भी दरबार लगने का समय होता है तो दरबार में आ गए। तो उवाचा, बोले, किनसे? इन पांचों, 6 विद्वान, 5 नहीं अब 6 हो गए, 5 वो थे और उद्दालक 6 ऋषियों से अब वो बोलते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। और अपना परिचय देना आवश्यक होता है।
इसमें कोई अपनी बढ़ोतरी या अपना अहंकार नहीं दिखाना होता, एज इट इज जैसा आप हो वैसा बताना चाहिए व्यक्ति को। वही बता रहे हैं राजा, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानायिताग्निर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है और अक्सर विद्वान लोग, उपदेशक लोग, प्रवक्ता लोग, आचार्य लोग, भजनोपदेशक, ये सब लोग इस वाक्य को बोलते हैं और बहुत ऊंचे स्वर से बोलते हैं, अपना गा करके भी बोल सकते हैं। न मे स्तेनः जनपदे, जनपदे का मतलब है मेरे राज्य में, जनपदे राज्य में, मेरे राज्य में, मैं जनपदे, मैं और जनपदे को एक साथ जोड़ो तो मेरे राज्य में। न स्तेना, स्तेना का मतलब चोर, स्तेना का अर्थ है चोर। न स्तेना, कोई चोर नहीं, मेरे इस राज्य में आपको एक भी चोर नहीं मिलेगा। न स्तेना, कोई चोर नहीं है। न कदरिया, बहुत बड़ी बात कही है, मेरे राज्य में कोई कदरिया, कदरिया कहते हैं कंजूस आदमी, हाँ मक्खी चूस, और थोड़ा और अति कर दो तो बहुत कंजूस आदमी, तो मेरे राज्य में कोई कंजूस आदमी नहीं है, सब दिलदार हैं, सब देवत्व को प्राप्त करने के उसमें लगे हुए हैं, मनुष्यत्व से देवत्व में जाने के कोशिश में लगे हुए हैं मेरे राज्य में सब लोग। मनुष्य नहीं रहे, मनुष्यत्व को छोड़ते जा रहे हैं और देवत्व में जा रहे हैं, तभी तो वो कंजूस, जो मनुष्य बना रहता है वो कंजूस होता है, और देवत्व में जाने लगता है ना तो कंजूस कैसे रहेगा। त्याग भावना जितनी अधिक बढ़ती है वहीं कदरियापन, कंजूसपन समाप्त होता जाएगा। तो कह रहे हैं न कदरिया, मेरे राज्य में कोई कंजूस आदमी नहीं है। और अगली बात कही न मद्यपः, हाँ एक बहुत बड़ी बात कही है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है। और इससे भी बहुत ऊंची बात ये कही है, न अनाहिताग्नि, आहिताग्नि और अनाहिताग्नि। आहिताग्नि का मतलब है जिसने अग्नि का आह्वान किया है। हाँ बहुत बड़ी बात है, जब शादी की जाती है, शादी होती है, तब उसके घर पे अग्नि लाई जाती है दूसरे के घर से, और अग्नि को स्थापित किया जाता है। और फिर 3 यज्ञ कुंड होते हैं, जो आवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। तो उसमें अग्नि को स्थापित करके वो दीक्षित होता है, फिर वो अग्नि को बुझने नहीं देता है, और 5 यज्ञ कर रहा होता है, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। फिर उसके बाद अमावास्या आते ही अमावास्येष्टि, पूर्णिमा आते ही पूर्णिमा सेष्टि, यानी 16 ऋत्विकों को बुला करके ताम जाम सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब करते हुए फिर वो अग्निहोत्री बन जाता है। ऐसे अग्निहोत्री को बोला जाता है आहिताग्नि, जिसने अग्नि का आधान किया है और उस अग्नि को स्थापित करके उसको बुझने नहीं देता है, उसको कहते हैं आहिताग्नि। तो कहते हैं न अनाहिताग्नि, मेरे राज्य में कोई आहिताग्नि ना हो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो सब जो है अग्निहोत्री मिलेंगे, सब लोग अग्निहोत्र करने वाले मिलेंगे। फिर कहा न अविद्वान, मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं मिलेगा आपको, सब विद्वान मिलेंगे, सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। साक्षरता बोलते हैं ना, जैसे आप आज की भाषा में केरल में 100% साक्षरता है, या कोई ना कोई स्टेट ऐसा आपको मिलेगा, वो आज की भाषा में। और यहाँ पर बोला जा रहा न अविद्वान, अविद्वान कोई नहीं रहा। मध्यकाल में भी कुछ ऐसी स्थितियां आई है, आपने राजा भोज का नाम सुना है, तो राजा भोज के काल में बोला जाता है कि किसी कोई विद्वान जाकर के वो जो कपड़ा बुनने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसके पास जाकर के उसने बोला ये मेरा कपड़ा बुनो, ऐसा उसने संस्कृत में बोला है। तो बोला है तो जुलाहा, हाँ जी, तो कपड़ा बुनने के लिए बोला, तो जो भी बात किया होगा तो उसमें बहुत सारे दोष निकाला उस विद्वान के, उसकी भाषा के। आपने ये गलत बोला तो उसको गुस्सा आया, गुस्सा आकर के कुछ बोला तो उस गुस्से में भी जो शब्द बोला उसमें भी दोष निकाला। फिर और गुस्सा आकर के फिर बोला, अच्छा मेरे को तुम जुला होकर के मेरे को बोलता है, फिर उसमें भी दोष निकाला। फिर उसको हार मानना पड़ेगा, तो
ये जुलाहा नहीं, ये तो बड़ा महाविद्वान है। कहने का अभिप्राय है उस समय सब पढ़े लिखे लोग होते थे, मतलब शिक्षा के प्रति कितने उत्सुक थे और कितने जागरूक थे, इस बात से पता लगता है। वो कहते हैं न अविद्वान, मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं मिलेगा, सब पढ़े लिखे विद्वान मिलेंगे। फिर अगली बात कहिए, न स्वैरी, कोई व्यभिचारिणी नहीं मिलेगी, नहीं कोई व्यभिचारी नहीं मिलेगा। न स्वैरी, कोई आपको व्यभिचारी नहीं मिलेगा। जब व्यभिचारी नहीं मिलेगा इसका मतलब है व्यभिचारिणी कहां से मिलेगी जी? तो कहते हैं न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, जब व्यभिचारी आपको नहीं मिलेगा तो व्यभिचारिणी कहां से मिलेगी? ऐसा मेरा राज्य है। ये सारी बातें क्यों बोलना चाह रहे हैं राजा? इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ और मेरा राज्य बिल्कुल सुरक्षित है और मेरे राज्य में ऐसा कोई काम नहीं होता है, इसलिए निसंकोच आप मेरे राज्य में रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो आगे क्या कहना चाहते हैं, यक्षमाणः वै भगवंत अहम अस्मि। वो कहते हैं मैं यक्षमाणः वै, वै का मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मैं यक्षमान, एक बहुत बड़ा याग करने जा रहा हूँ। यक्षमान का मतलब यज्ञ करने जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा याग करने जा रहा हूँ। भगवंता, आप सब महानुभाव लोग जो है, अहम यक्षमानः अस्मि, मैं एक बहुत बड़ा याग करने वाला हूँ। आप सब लोग जो है, यावद एकैकस्मै ऋत्विजे धनम दास्यामि, मैं उस यज्ञ में एक एक ऋत्विक को जितना जितना धन दूंगा ना, उस यज्ञ के लिए जो ऋत्विक आएंगे उसके लिए तो पहले से डिसाइडेड है ना, मतलब यज्ञ करने जा रहे हैं, घोषित हो चुका है, कहा जा रहा है कि मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है उसके लिए जितने ऋत्विक उनको सेलेक्ट करना वो कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब आप लोग अलग से आ गए ना, अनएक्सपेक्टेड जिसको आप कह सकते हो, मतलब इस यज्ञ के लिए तो आए नहीं है, ये दूसरे काम के लिए आए। तो वो कहते हैं आप बड़े महाविद्वान हैं, तो यावद एकैकस्मै ऋत्विजे धनम दास्यामि, मैं उस याग के लिए जिन ऋत्विकों को नियुक्त किया है और एक एक ऋत्विक को जितना जितना धन देना है दूंगा, उतना उतना धन आपको भी दूंगा। तावत भगवद्भ्यः दास्यामि, उतना ही धन आप सबके लिए दूंगा। वसन्तु भगवन्तः इति, तो वो कहते हैं आप सब जो है मेरे इस राज्य में आए हैं और मेरा राज्य सुरक्षित हैं और पवित्र हैं, आप मेरे यहाँ अन्न ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, और जो यज्ञ होगा उसमें भी आप लोग रहें, तब तक आप यहीं पर निवास करिए। ऐसी बात राजा जो है, अश्वपति राजा जो है, उन विद्वानों को कहते हैं। अब कितने श्लोक बचे हैं? 1 2 ही श्लोक हैं, पूरा कर देते हैं। तेह ऊचुः येन एव अर्थेन पुरुषः चरेत् तं एव वदेत् आत्मानम् एवं आत्मानम् एव इमं वैश्वानरं संप्रति अध्येषि तमेव नो ब्रूहि इति। अब ये तो विद्वान हैं, बड़े लोग हैं, आप क्या कहते हैं, किसी को ऐसा ऑफर दे दो और बड़ा ऑफर दे दो किसी को, तो उसके चुंगल में बड़ा आदमी नहीं फंस सकता है, साधारण आदमी भले फंस जाएगा। प्रलोभन जिसको आप कह सकते हैं, तो एक प्रकार से प्रलोभन जैसा है उनके सामने। भाई जितना धन उस ऋत्विक को, आप क्या समझते, जब बड़े याग होते हैं ना, छोटा मोटा धन दक्षिणा नहीं मिलती है, बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। जब बड़े बड़े याग होते हैं तो मैंने बोला था ना, अगर आज आप में से कोई याग करवाना चाहेंगे ना, मान लो मैं कम से कम धन बता मतलब इतना कम से कम खर्च होगा। अगर आप में से कोई दिल रखते हो, अपना स्वभाव, मतलब दिल का मतलब है थोड़ा अपना विशाल हृदय बना लें, अपनी जो भी पूंजी इकट्ठा किए हो, तो आप सोमयाग करवा देना, तो कम से कम 10 करोड़ तो खर्च होंगे। और इसमें आधा पैसा तो सब काम के लिए लगेगा और आधा पैसा जो है केवल दक्षिणा में लगेगा। तो समझ लेना कितनी दक्षिणा देनी पड़ती है बड़े बड़े यागों में। तो ये बहुत बड़ा प्रलोभन है एक प्रकार से, कि
क्योंकि बड़े याग जब होते हैं उसमें निश्चित दक्षिणा होती है, शास्त्रों में लिखी इतनी इतनी देनी है। हाँ, ये आज की बात नहीं है, किसी भी समय की बात है। इतनी इतनी गायें देनी है आपको, और उतनी गायें या तो गाय दे दो या गाय के पैसा दे दो। आज के हिसाब से तो पैसे दोगे आप, और आजकल गाय कहाँ रखेगा वो अपने घर में। मान लो कोई दिल्ली में रहता हो, कोई विद्वान, दिल्ली में तो गाय रख ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय ये है कि बड़े बड़े जब याग होते हैं तो बहुत बड़ी दक्षिणा देनी पड़ती है। अब कोई शादी करवाता है, और भारत में शादी करवा रहा है आदमी, हाँ, और एक ही बार करवाएगा ना शादी, चाहे पोते की पोती की करवाए या बेटे बेटी की करवाए। अब दक्षिणा क्या देता है वो, कमाल की बात है, कितना खर्चा करता है वो, लेकिन दक्षिणा के नाम से आश्चर्य होता है मेरे को, बहुत आश्चर्य होता है। आपको चाहे बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, मतलब बहुत बेहद आश्चर्य होता है कि कैसा आदमी है, क्या दक्षिणा देता है। शादी करवा रहे हैं, मतलब जीवन में एक बार शादी हो रही है। तो समझने का प्रयत्न करना आप लोग। तो कहना चाह रहे हैं कि जितना धन मैं एक ऋत्विक को, एक पुरोहित को दूंगा, उतना धन आपको दूंगा, जबकि आप यज्ञ नहीं करवाने वाले, वो तो पहले से मैंने नियुक्त किया, फिर भी आप रहें, वो चाहते हैं आपकी उपस्थिति हो। आप इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि जिसको आप कहते हो ना आशीर्वाद, या कुछ आप लोग एक शब्द का दुआ मिले हमको, ये जो दुआ है निश्चित रूप से मिलेगी। ये केवल वैसी बात मैं भावनाओं में नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे एक पिता होता है ना, पिता, और पुत्र को सौंप देता है अपना जो भी कारोबार जो भी है, और पिता रहता है उसके पास में, उसका आशीर्वाद रहता है, उसकी छत्र छाया रहती है उसमें। तो फिर वो बस उसकी उपस्थिति उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी ऐसी बात होती है ना, तो पिता उसको संकेत करता है, उसकी हानि से बचा लेता है, उसके व्यापार को बढ़ा देता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो ऐसा ही विद्वान जब भले ही आपने एक पुरोहित को बुला लिया और कोई दूसरे विद्वान अगर पहुंच जाए, समझ लेना ये भगवान की छप्पर पाड़ करके कृपा दे दी है, उसको रख लो आप। हाँ, ये चिंता मत करना है कि अब इनको भी देना पड़ेगा, चलो थोड़ा मोड़ा दे करके छुटकारा पा लेंगे, नहीं, बढ़िया करो उसके लिए। क्योंकि जब आशीर्वाद जब मिलता है ना, आशीर्वाद शब्द बोला जा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव रहता है कि व्यक्ति फिर उसको वैसा ही मेहनत करना पड़ता है, वैसे पुरुषार्थ करता है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी जब प्रशंसा होती है, तो इसको ये मत समझना कि प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रशंसा से व्यक्ति को बहुत बड़ा बल मिलता है और उसको आगे और अधिक पुरुषार्थ करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो वो पुरुषार्थी बना रहता है, उसको उत्साह मिलता है उस प्रशंसा से, उस कीर्ति से, उस यश से। तो ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है तो वो ये सोचे कि नहीं, मेरे को यश नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए, जो कीर्ति, कोई जो यश, जो प्रशंसा हमको मिलनी चाहिए थी वो सब हमको मिल चुकी है, अब नहीं चाहिए, हम तो निष्काम कर्म करेंगे और मुक्ति की ओर बढ़ना है, इन सब चक्करों से ऊपर उठना है। वो व्यक्ति तो छोड़ दीजिए उसके लिए। लेकिन उस स्थिति तक जो पहुंचा नहीं है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी कीर्ति होनी चाहिए, उसका यश होना चाहिए, और उसके लिए सब कुछ होना चाहिए। तभी उसके अंदर एक आवेग उत्पन्न होंगे, वेग उत्पन्न होंगे, जो और अधिक कर्म करने के। इसलिए इस बात को समझ करके चलिएगा, ये सब होना चाहिए व्यक्ति को, तभी वो ऐसे शब्दों से वो आगे बढ़ता है और उत्तम कर्म कर बैठता है व्यक्ति। और एक जिसको बोलते हैं ना, गरम लोहा है, उसको जितने भी मारो उसको जिधर मोड़ना है उधर मोड़ सकते हैं आप। तो वो जो स्थिति है, ये कर्मों को करवाने में एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो तेह ऊचु, वो सब लोगों ने कहा, येन एव अर्थेन पुरुषा चरेत। जिस अर्थ का मतलब है प्रयोजन, जिस प्रयोजन को लेकर के पुरुष जो है, यानी कोई भी मनुष्य, समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जो लक्ष्य को लेकर के चलने वाले व्यक्ति है, तो वो कहते हैं येन एव अर्थेन, जिस अर्थ से, यानी जिस प्रयोजन को लेकर के पुरुषः, विद्वान या मनुष्य,
चरेत, विचरण कर रहा है, यानी आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, जिस प्रयोजन को सामने रख करके, यानी जिस लक्ष्य को लेकर के वो कर्म कर रहा है। चरेत का मतलब है क्रिया करता है, कर्म कर रहा है, जिस लक्ष्य को सामने रख करके। तम ह एव वदेत, उसी के बारे में मेरे को बताइए ना, या उसी के बारे में हमें बताइए। हम आपको उतना उतना धन दूंगा, ये करूंगा, आप क्या बात सुना रहे हैं आप हमको? जिस प्रयोजन के लिए आप में पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उस लक्ष्य के बारे में बताइए ना हमें। आप धन देने वाली बात क्यों कर रहे हो आप? तो वो कहना चाह रहे हैं, मतलब सीधा तो ये नहीं कह सकते ना, वो तो गुरु बन रहे हैं। देखिए समझने का प्रयत्न करना, वो राजा है, अब राजा नहीं है वो गुरु बन रहे हैं। यानी एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण का गुरु बन सकता है, याद रखना। इसलिए एक सिद्धांत है कि अगर कोई राजा बिगड़ रहा हो तो उसको अगर कोई ठीक कर सकता है तो ब्राह्मण ठीक कर सकता है। अगर ब्राह्मण बिगड़ रहा हो तो उसको कौन ठीक करेगा? वो क्षत्रिय ठीक करेगा, दूसरे लोग नहीं कर सकते। दूसरों के पास इतनी 19-20 का ही अंतर होता है दोनों में, ब्राह्मण और क्षत्रिय में। मैं वो कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय की बात कर रहा हूं। कर्म से जो ब्राह्मण है, कर्म से जो क्षत्रिय है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, 19-20 का अंतर होता है, याद रखना। जैसे मैं आज की भाषा में कहूँ, जैसे जो यूपीएससी की जो पढ़ाई करके जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, कई लोग निकलते हैं उसमें से, जो प्रायोरिटी जो देते हैं, जो प्राथमिकता देते हैं जो अधिक रैंक वालों के, तो वो लोग आईएएस और वो जो क्या बोलते हैं आईएफएस जो भी होते हैं वो सब बन जाते हैं, और बाद में जो बचते हैं तो फिर नीचे नीचे की उसमें चले जाते हैं। कोई आईपीएस बन जाता है, कोई फिर उसके नीचे ऐसे ऐसे अलग अलग अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन जो ऊंचा जो पोस्ट होता है तो उसमें तो जो अधिक रैंक वाले, जो अच्छे रैंक वाले जो होते हैं वो लोग ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसमें आप लगे हो, और उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हम लोग आपके सामने आए और हमें ऑफर दे रहे हो कि उस ऋत्विक को जितना धन देंगे उतना धन हम आपको भी देंगे। और ये किनको बोला जा रहा है? जो बड़े घराने के लोग हैं, ठीक है ना। बड़े घराना समझते हैं ना, जिसके पास कोई कमी नहीं होती है धनवन की। हाँ, मतलब किसी के पास करोड़ों रुपए हो, उसको आप ऑफर दे दीजिए, आपको 5 लाख रुपए देंगे, हाँ, आपको 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है। या कोई अरबपति हो, उसको आप कहेंगे आपको 2, 4, 5, 10 करोड़ दे देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? यही स्थिति यहाँ पर है। तो बोला जा रहा है जिस प्रयोजन के लिए हम लोग आए हैं वो आप हमको बताइए। कह रहे हैं इमम आत्मानम एव वैश्वानरम संप्रति अद्येषि। आत्मानम एव इमम वैश्वानरम संप्रति अद्येषि। जिस वैश्वानर नामक परमात्मा का अध्ययन आप कर रहे हो, जिस परमात्मा को आप जान रहे हो, उसका उपदेश हमको दीजिएगा ना। तमेव नो ब्रूहि, उसी के बारे में बताओ, हमें ये धनवन नहीं चाहिए। ऐसा उन लोगों ने उनके सामने बोला है। तान्ह उवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मि इति तेह समित्पानयः पूर्वान्ने प्रति चक्रमिरे तान्ह अनुपनीय एव तद उवाच। बहुत अच्छी बात कही है। तान्ह उवाच, अब राजा जो है उन विद्वानों से बोला, प्रातः वह प्रतिवक्तास्मि, मैं कल प्रातःकाल बताऊंगा, अभी नहीं। वक्त लिया उन्होंने, समय लिया, देखिएगा। और ये कौन सा समय चल रहा है? ये भी तो प्रातःकाल ही था। उठ करके जब जैसे ही वो दरबार में आए थे तो प्रातःकाल ही का तो था, समय ही है। लेकिन उन्होंने वक्त लिया एक दिन का, याद रखना। कहा प्रातः वह प्रतिवक्तास्मि, मैं कल प्रातःकाल जो है आपको बताऊंगा। तेह, और फिर कल प्रातःकाल हो गया तो तेह वो सब विद्वान लोग हैं। अब ये राजा हैं लेकिन गुरु बन गए। अब गुरु के पास जब जाता है तो व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। तो समित पाणयः, अपने अपने हाथों में समिधा लिए हैं, जो भी उपहार लिया होगा समिधा ली होगी। तो तेह समित पानया, अपने हाथों में समिधा लेकर के पूर्वान्ने प्रति चक्रमिरे, यानी दोपहर होने से पहले ही वो पहुंच गए।
तान अनुपनीय एव तद उवाच। एक नियम है, जब गुरु के पास विद्यार्थी जाता है तो उसका उपनयन करता है गुरु। वो भले आपका पहले उपनयन हो चुका हो, हाँ याद रखना, फिर भी उसका उपनयन करता है। हमारे पास भी विद्यार्थी आते हैं, ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए आते हैं, वो पहले से उनके उपनयन हो चुका होता है, किसी का नहीं हुआ होता अलग बात है, लेकिन हो चुका होता, फिर भी हम लोग सबका उपनयन संस्कार करवाते हैं, दोबारा सबका करवाते हैं। हमारा भी हुआ था और हम भी करते हैं अपने विद्यार्थियों का। तो उपनयन करके फिर उनको जो भी शिक्षा देते हैं। तो कहते हैं तान अनुपनीय, उनका उपनयन नहीं किया, बिना उपनयन किए ही उनको वो उपदेश प्रारंभ किया। इसका मतलब है, देखिएगा, ये उपनयन तो उसका किया जाता है जिन्होंने विद्या भी प्राप्त नहीं किए। उपनयन तो हो गया लेकिन अभी विद्या प्राप्त नहीं किए, फिर उसका उपनयन करना। और जो मान लीजिएगा मैं एक सन्यासी हूँ या ऐसे ही कोई बहुत बड़ा विद्वान हमारे पास आए जो हम जानते उसको समझने के लिए आए, तो फिर हम उनका थोड़ा उपनयन करेंगे। उनका उपनयन बिना उपनयन करके उनको, ठीक है, जब हमारे पास आए हैं, हमें गुरु मानने के लिए आए हैं, यही बड़ी बात है, तो उनको उपनयन नहीं कर सकते क्योंकि वो सब पढ़े लिखे, बस केवल थ्योरी उनके पास में, प्रैक्टिकल उनके पास नहीं, बस प्रैक्टिकल हमें बताना है, थ्योरी उनके पास पहले से है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बिना उपनयन किए ही उनको उपदेश करना प्रारंभ किया। ये बात यहाँ पर हुई है और ये खंड पूरा हो गया है। और क्या उपदेश करेंगे वो हम आगे सुनेंगे, पता लगेगा। तो एक प्रश्न मेरे पास आया है कि कल मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है और ऐसे ऐसे कर्म नहीं करना है। 4 बातें बताई थी कि चोर है और ऐसे ऐसे व्यक्ति है, उसमें ब्रह्म हत्यारे के पास भी, मतलब उसके ब्रह्म हत्यारे के साथ संबंध भी नहीं रखना है और ऐसा ब्रह्म हत्या भी नहीं करनी है। ऐसी जो बातें हुई थी उसमें ब्रह्म हत्या के बहुत सारे अर्थ बताए थे, उसमें रजवीर की रक्षा की भी बात की थी। तो एक प्रश्न आया आप में से ही कि हम गृहस्थी है तो हम लोग रजवीर की रक्षा कैसे करें, ऐसा वो प्रश्न किया है। अगर ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी ब्रह्म हत्यारे बन जाएंगे, ऐसा प्रश्न था उनका। तो उसका समाधान ये है कि ऋतुगामी बना रहना ये गृहस्थ का कर्तव्य है, ऋतुगामी बना रहना। और ऋतुगामी के अतिरिक्त जो भी होगा वो भी व्यभिचार माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से। तो जो भी आप में से गृहस्थी हैं जो ऋतुगामी रहेंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। समस्या वहाँ होती है जहाँ ऋतुगामी के बिना ही इसका प्रयोग किया जाता है, तब उसको गलत माना जाता है। तो ये इसका समाधान है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।